हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो दोस्तों, हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी तथा सेक्शन डी के फर्स्ट पार्ट का वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हम सेक्शन डी के सेकंड पार्ट का वीडियो अपलोड करने वाले हैं। चलिए हम देख लेते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें हमारा फर्स्ट है, व्हाट डिसएबिलिटी डिड मिनी हैव। तो इसका मतलब हिंदी में अर्थ होगा, मिनी में कौन सी विकलांगता थी। तो आंसर में होगा दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सी वाज स्पास्टिक एंड हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ। यानी कि वह पक्षाघात से पीड़ित थी और जन्म से ही उसे अपने हाथों व पैरों पर नियंत्रण नहीं था। अब हम सेकेंड देखते हैं। तो सेकेंड है दोस्तों, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिसआर्म होस्टिलिटी। तो इसका जो हिंदी में मीनिंग होगा दोस्तों, वह होगा शत्रुता को निष्क्रिय करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, द बेस्ट वे टू डिसआर्म हॉस्टिलिटी इज नॉट टू थिंक इल ऑफ अदर until they try to harm you, and even then try to overlook their fault as far as possible। यानी कि शत्रुता को निष्क्रिय करने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों के बारे में बुरा न सोचना, जब तक कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न नहीं करें, और तब भी जहां तक संभव हो उनके दोषों को अनदेखा करने का प्रयत्न करना। फिर हमारा जो थर्ड है दोस्तों, वह है व्हाट वाज द बर्ड फेड। यानी कि पक्षी को किस तरह खाना दिया गया। तो आंसर में रहेगा, ही वाज फेड विथ अन इंक फिलर। यानी कि एक शाही की ट्यूब से पक्षी को खाना दिया गया। फिर है, हु वाज स्वामी अरवासु। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा दोस्तों, स्वामी अरवासु कौन थे। तो आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, स्वामी अरवासु वास ए मोंक। यानी कि स्वामी अरवासु एक सन्यासी थे। फिर है नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट डिड बिरजू सी व्हेन ही पीपर्ड इनसाइड द हट। तो इसका मीनिंग होगा, जब बिरजू ने झोपड़ी में झांका तो उसे क्या दिखाई दिया। तो आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, व्हेन बिरजू स्टेप्ड इनटू द हट ही सेव two children huddled up in a corner and a woman trying to give them as impression that something was being freed। यानी कि जब बिरजू ने झोपड़ी में झांक कर देखा तो उसे दो बच्चे एक कोने में सिमटे हुए बैठे दिखे, और एक महिला यह भाव प्रदर्शित करने का प्रयत्न कर रही थी या प्रयास कर रही थी कि कुछ तला जा रहा है। फिर हम नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी। तो इसका जो हिंदी में मीनिंग होगा वह होगा, मिनी बालकनी में क्या कर रही थी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मिनी वाज वॉचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। तो इसका हिंदी में मीनिंग होगा, मिनी बाहर बगीचे में खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। नेक्स्ट है दोस्तों सेवंथ, व्हाट मिरेकल डिड द सेज एंड हिज फॉलोअर्स विटनेस्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो इसका हिंदी में अर्थ होगा, दूसरे दिन सुबह मनीषी व उनके अनुयायियों ने क्या चमत्कार देखा। तो आंसर में रहेगा दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, द सेज एंड हिज फॉलोअर्स सेव्ड अ सेलेंटियल व्हीकल descended from the sky, and a man in fine clothes come out of it, and instead of sage he had come to take away बिरजू विथ हिम। यानी कि इसका हिंदी में होगा, मनीषी व उसके अनुयायियों ने देखा कि एक स्वर्गीय वाहन आकाश से उतरा और उसमें से एक कुलीन व्यक्ति उतरा। वह मनीषी की बजाय बिरजू को लेने आया था। फिर नेक्स्ट है, हु वेयर द फर्स्ट विजिटर्स टू द फॉर्म। तो इसका हिंदी में अर्थ होगा, फार्म पर पहले आगंतुक कौन थे। तो आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दे वेयर बर्थ एंड बटरफ्लाइज। वे पक्षी व तितलियां थी। फिर हम नेक्स्ट की बात करें, तो वाई डिड मोहन नेम हिज एस ट्रक साएब। तो इसका जो हिंदी में मीनिंग होगा वह होगा, मोहन ने अपने गधे को ट्रक साहब नाम क्यों दिया। ट्रक साहब नाम क्यों दिया। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मोहन नेम्ड हिज एस ट्रक साहब एज ही कॉल्ड टेक अ ट्रक लोड ऑफ क्लोथ्स एंड रन
लाइक अ मोटर कार, यानी कि मोहन ने अपने गधे को ट्रक सा नाम दिया क्योंकि वह एक ट्रक के वजन के बराबर कपड़े ढो सकता था और मोटर कार की तरह दौड़ सकता था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, व्हाट इंस्ट्रक्शन डिड द गर्ल पेरेंट्स गिव व्हेन दे सेव हर ऑफ। तो इसका हिंदी में अर्थ होगा, जब लड़की के माता पिता उसे स्टेशन छोड़ने आए थे तो उन्होंने उसे क्या निर्देश दिए। तो आप इसका आंसर स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों। तो दे गेव हर इंस्ट्रक्शंस एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स व्हेन नॉट लीन आउट ऑफ द विंडोज एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स। यानी कि इसका जो मीनिंग होगा हिंदी में, उन्होंने उसे निर्देश दिए कि उसे अपनी चीजें कहाँ रखनी है, खिड़कियों के बाहर कब नहीं झांकना है और किस प्रकार अजनबियों से वार्तालाप ढालना है। फिर हमारा व्हाट वाज स्वामी अरवासु डूइंग अंडर द बेनियन ट्री। तो इसका हिंदी में मीनिंग होगा, स्वामी अरवासु बरगद के पेड़ के नीचे क्या कर रहे थे। तो इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों। स्वामी अरवासु वाज सिटिंग अंडर द बेनियन ट्री एड्रेसिंग अ ग्रुप ऑफ द फेथफुल। यानी कि स्वामी अरवासु बरगद के पेड़ के नीचे अपने निष्ठावानों के समूह को संबोधित कर रहे थे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड कंचेडी से ही बीट अप घासी। तो इसका हम हिंदी में मीनिंग देख लेते हैं। इसका जो हिंदी में मीनिंग रहेगा वह रहेगा, कान छेदी के अनुसार उसने घासी की पिटाई क्यों की। तो इसका जो हिंदी मतलब आंसर रहेगा दोस्तों, तो वह आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अकॉर्डिंग टू कान छेदी, घासी ट्राई टू यूनिटी हिज एज सो ही गेव घासी व ए ट्रेसिंग। यानी कि कान छेदी के अनुसार घासी द्वारा कान छेदी का गधा खोलने का प्रयास करने पर उसने घासी की पिटाई की। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ वी प्रीजड्ज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट। तो इसका हिंदी में मीनिंग होगा, यदि हम व्यक्तियों और भविष्य की घटनाओं पर पूर्ण निर्णय करें तो क्या होता है। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। इफ वी प्रीजड्ज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट वी करेक्ट अनवांटेड इनेमीज एंड हार्डशिप्स। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग होगा, यदि हम व्यक्तियों और भविष्य की घटनाओं पर पूर्ण निर्णय करें तो अनचाही कठिनाइयां और शत्रु बना लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है, व्हाट वाज द बॉल डेट इन मिनी लेप। तो इसका हिंदी में अर्थ होगा, उसकी गोद में गिरने वाली गेंद क्या थी। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। इट वाज अ डक ए सोवेलर। यानी कि वह एक बदक थी, एक चम्मच सी चोंच वाली बदक। ओके, नेक्स्ट है हमारा, राइट टू वेस इन विच द क्रॉस आइरिटेड द एथियर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं था तो हमें ध्यान रखना है। ओके, फिर हम इसका अर्थ देख लेते हैं। वे दो तरीके लिखे जिनमें को ने लेखकों को नाराज किया। तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों। द क्रॉस मेड लाउड एंड रव साउंड एंड दे swooped डाउन ऑन द चिकेन्स दिस आइरिटेड द एथर। यानी कि हिंदी अर्थ होगा, कौवे एक तो कर्कश आवाज करते थे, वह छोटे पक्षियों पर झपटते थे, इससे लेखक नाराज हुआ। फिर हमारा नेक्स्ट है, वेयर डिड घासी फाइंड द एस। तो इसका हिंदी अर्थ होगा, घासी को गधा कहाँ मिला। तो इसका आंसर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों। घासी फाउंड द एस थेथर्ड एस कानछेदीज प्लेस। यानी कि उसने गधे को कानछेदी के घर के बाहर बंधा पाया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पास्टिक। तो इसका अर्थ रहेगा दोस्तों, स्पास्टिक शब्द का क्या अर्थ है। तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। मीनिंग ऑफ स्पास्टिक इज ए डिसेबल्ड पर्सन। यानी कि स्पास्टिक शब्द का अर्थ है दिव्यांग व्यक्ति। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां, व्हाट वाज घासी कंप्लेंट टू द पंचायत। तो इसका हिंदी अर्थ रहेगा,
पंचायत से घासी की शिकायत क्या थी? तो इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। घासी's complaint was that कांछेदी हैड स्टोलन हिज एस, यानी कि घासी की शिकायत थी कि कांछेदी ने उसका गधा चुरा लिया है। फिर हमारा नेक्स्ट है वाई डिड द नाइबरहुड चिल्ड्रन नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर? तो इसका हिंदी अर्थ है, दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग रहेगा पड़ोस के बच्चे उसके दोस्त क्यों नहीं बने? तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। द नाइबरहुड चिल्ड्रन डिड नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर बिकॉज सी कोल्ड नॉट वॉक और प्ले, सी कोल्ड मूव ओनली इन अ व्हील चेयर, यानी कि पड़ोस के बच्चे उसके दोस्त इसलिए नहीं बने क्योंकि वह न तो चल सकती थी और न ही खेल सकती थी, वह केवल व्हील चेयर में ही घूम सकती थी। फिर हमारा नेक्स्ट है 21 वॉट शुड वी नेवर डिस्पाइज एनी वन फॉर? तो इसका हिंदी अर्थ होगा हमें किस बात के लिए किसी का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। हाँ, आंसर रहेगा वी शुड नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर हिज पॉवर्टी, यानी कि हमें किसी का भी उसकी गरीबी के लिए तिरस्कार नहीं करना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट है 22 वॉट हैपेंड व्हेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट फायरवुड? तो इसका जो हिंदी अर्थ होगा जब बिरजू आग के लिए लकड़ियां लेने गया तब क्या हुआ? तो इसका आंसर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्हेन बिरजू वेंट टू कलेक्ट फायरवुड ही वाज मूव्ड बाय द पॉवर्टी ऑफ वुमेन एंड हर टू हंग्री चिल्ड्रन एंड ही कमिटेड डेफ्ट टू हेल्प देम, यानी कि जब बिरजू आग के लिए लकड़ियां लेने गया तब एक औरत व उसके 2 भूखे बच्चों की गरीबी देखकर वह महामर्त हुआ व उसने उनकी मदद करने के लिए चोरी की। फिर हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डिड द आउटर मीन ए सेफ रिमार्क? इसका अर्थ रहेगा सुरक्षित कथन से लेखक का क्या तात्पर्य था? तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। द ऑथर मींट डेट ही एप्रिकाइटेड द ब्यूटी ऑफ द गर्ल विथआउट एनोइंग हर, यानी कि लेखक का तात्पर्य था कि लड़की को नाराज किए बगैर उसने उसकी सुंदरता की तारीफ कर दी। फिर हमारा नेक्स्ट है 24 What do you think मिनी नेम्ड द बर्ड मित्र? तो इसका भी अर्थ रहेगा आपके अनुसार मिनी ने बतख का नाम मित्र क्यों रखा? तो इसका आंसर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। मिनी हैड नो फ्रेंड इन द वर्ल्ड ड्यू टू हर फिजिकल डिसेबिलिटी, शी wanted to make a friend, so she found a friend in the bird and नेम्ड हर मित्र, यानी कि अपनी शारीरिक अपंगता के कारण मिनी का दुनिया में कोई भी मित्र नहीं था, वह एक दोस्त बनाना चाहती थी। उन्हें बतख में एक दोस्त दिखाई दिया और उसने उसका नाम मित्र रख दिया। फिर हम 13 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमारा जो फर्स्ट है वह है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स? तो इसका अर्थ रहेगा दोस्तों खेल के साथी व स्कूल के साथियों में क्या अंतर होता है? तो इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विथ प्लेमेट्स यू कैन हैव योर ओवन वे बिकॉज दे नो यू क्वाइट वेल, बट विथ schoolmates you cannot do this, you will have to consider their own needs and will have to adjust with them, यानी कि खेल के साथियों के साथ तुम अपनी मनमानी कर सकते हो क्योंकि वे तुम्हें भली प्रकार से जानते हैं, लेकिन स्कूल के साथियों के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना होगा और उनसे तालमेल करना होगा। फिर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है डिस्क्राइब द डक फेयरवेल, यानी कि बतख की विदाई का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। तो इसका है मिनीज फादर टुक द डक मिनी एंड द अदर चिल्ड्रन टू द नियर बाय लेक, देयर आर चिल्ड्रन लिफ्टेड द डक केयरफुली फ्रॉम Minnie's lamp and gently released him into the lake. He started swimming
shoveling the water with Big. The children watched him for a long time. तो यानी कि मिनी के पिता बतख को मिनी व दूसरे बच्चों के साथ नजदीक की झील पर ले गए। वहां बच्चों ने उसे मिनी की गोद से सावधानी पूर्वक उठाया और धीरे से झील में छोड़ दिया। वह तैरने लगी और अपनी चोंच से पानी उछालने लगी। बच्चे बहुत देर तक उसे निहारते रहे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा थर्ड है, डू यू थिंक डेट द अदर वाज ब्लाइंड बाय बर्थ? जस्टिफाई यूर आंसर फ्रॉम द हिंट गिवन इट देयर स्टोरी। तो यहाँ पर हिंदी मीनिंग होगा, क्या तुम सोचते हो कि लेखक जन्मांध था? कहानी से लिए गए संकेतों से अपनी बात पुष्ट करो। तो आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। नो, आई डू नॉट थिंक डेट ही वाज ब्लाइंड बाय बर्थ। The words from the story justify these are, as I was totally blind at the time, indicate that he blind at the particular time. Further, he recalls the sights at Missouri which clearly indicate that he has seen those places, therefore he was sent blind the birth. यानी कि नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि लेखक कहता है कि मैं उस वक्त पूरी तरह अंधा था। इससे यह पता चलता है कि वह उस विशेष समय अंधा था। इसके लिए वह मसूरी के दृश्य याद करता है, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि वह उन जगहों को देख चुका है, अतः वह जन्मांध नहीं था। फिर नेक्स्ट है, व्हाट एक्सप्लेन टू क्वालिटी इज द ओनली ट्रू मॉरलिटी और ट्रू विजडम। तो इसका हिंदी में अर्थ होगा दोस्तों, सच्चा मित्र ही सच्ची नैतिकता अथवा सच्ची बुद्धिमत्ता है, विवेचना करें। तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इट मीन्स डेट वी शुड बिलीव इन क्वालिटीज इन लाइफ, वी शुड नॉट बी फुल फॉर प्राइड, वी शुड रिमेंबर डेट देयर आर अदर पीपल इन द वर्ल्ड बेसिड्स ओवर्स इट, वी आर एबल टू लाइव दीज वैल्यूज इन द वर्ल्ड, वी नीड टू नो लेसन। तो इसका जो अर्थ है वह है, इसका तात्पर्य है कि हमें जीवन में गुणों में विश्वास करना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें याद करना चाहिए कि दुनिया में हमारे अलावा और भी लोग हैं। यदि हम जीवन मूल्यों के साथ जीवन निर्वाह करते हैं तो हमें किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द सरपंच से ही एज अन एज मोर रिएबल देन अ मैन? यानी कि सरपंच ने यह क्यों कहा कि एक गधा मनुष्य के बजाय ज़्यादा विश्वसनीय है? तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ही सेड दिस बिकॉज द मैन कैन टेल ए ली बट एज कैन नॉट, सो ही सेड दैट ही कंसिडर्स एज अन एज मोर रिएबल देन मैन। यानी कि क्योंकि मनुष्य झूठ बोल सकता है, गधा नहीं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, डू यू थिंक डेट द टाइटल ऑफ द स्टोरी इन द एंड मीन्स इज सुटेबल टू इट्स कंटेंट? यानी कि कहानी में दिए गए तत्वों के अनुसार क्या उसका शीर्षक उचित है? तो इसका जो आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल टू इट्स कंटेंट। थ्रो बिरजूस वाज इन्वॉल्व्ड इन डेप्थ, ही वांटेड टू हेल्प द हंग्री चिल्ड्रन, थस his means were wrong but his end was virtuous। यानी कि कहानी में दिए गए तत्व के अनुसार उसका शीर्षक उचित है। यद्यपि बिरजू चोरी में लिप्त था, किंतु वह भूखे बच्चों की सहायता करना चाहता था। इस प्रकार उसका माध्यम अनुचित था, किंतु उसका उद्देश्य अच्छा था। फिर हमारा नेक्स्ट है, हु डू यू थिंक द स्टोरी इज अबाउट, मिनी और द डक? यानी कि तुम्हारे अनुसार कहानी किसके बारे में है, मिनी या बदक? तो इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। द स्टोरी इज अबाउट मिनी एंड हर डिसेबिलिटी, द डक ओनली फोकस अटेंशन ऑन द हैंडीकप्स ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। यानी कि कहानी मिनी व उसकी विकलांगता के बारे में है, बदक सिर्फ विकलांग व्यक्तियों की अक्षमता पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन 12 एंड 30 कंप्लीट होते हैं। तो इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।